कभी सोचा है किसी तूफानी रात में एक अकेली सड़क पर चलते हुए अचानक ऐसा लगे कि आप अकेले नहीं हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही बारिश के बारे में है। एक ऐसी बारिश जो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाई बल्कि एक खौफनाक विरासत लेकर आई थी। वो कोई आम रात नहीं थी और वो जो बारिश हो रही थी वो कुछ और ही थी। बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और बारिश की हर बूंद में ना जैसे एक अनकहा डर छिपा हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अकेली तूफानी रात से और एक इंसान से जिसका नाम था अर्जुन। उस रात ना जैसे सारी कायनात ही अर्जुन के खिलाफ हो गई थी। टाइम हो रहा था रात के 9:17। सड़कें एकदम वीरान और ठीक उसी वक्त जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। फोन पर क्या लिखा आता है? नो नेटवर्क। और हद तो तब हो गई जब उसका छाता, हाँ वही छाता, ऐन मौके पर जैम हो गया। तो अब कोई चारा नहीं था, भीगते हुए ही आगे बढ़ना था। चारों तरफ बस पानी गिरने की आवाज थी। लेकिन ठहरिए, एक और आवाज थी। कोई ठीक उसके पीछे चल रहा था। छप छप छप। और बस इसी पल अर्जुन का दिल जैसे हल्क में आ गया। देखिए, जब वो चलता तो कदमों की आवाज भी साथ चलती और जैसे ही वो अचानक रुकता वो आवाज भी रुक जाती। कोई शक नहीं था, कोई जानबूझकर ठीक उसके पीछे पीछे आ रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अब ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक मौजूदगी थी। और अर्जुन का सबसे बड़ा डर अब सच होने जा रहा था। भागने की जल्दी में, अंधेरे में वो सीधा किसी से जा टकराया। जब उसने ऊपर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। पहली नजर में लगा कि वो भी बारिश में फंस गई है। कपड़े भीगे हुए, बालों से पानी टपक रहा था। पर फिर अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस लड़की को छू नहीं रही थी। जैसे जैसे बारिश खुद उससे डर रही हो। अर्जुन का दिमाग चिल्ला रहा था, भागो। वो जैसे ही मुड़ा, उस लड़की ने कुछ कहा, एक ऐसी आवाज में जो ठंडी थी, बेजान थी। उसने कहा, तुम पहले नहीं हो। तो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से लौटना नामुमकिन था। अर्जुन को लगा था कि उसने सबसे खौफनाक चीज देख ली है, पर वो गलत था, बहुत गलत। असली डर तो अब शुरू होना था। इस बार जब वो बोली तो अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पता है क्यों? क्योंकि वो एक लड़की की आवाज नहीं थी। नहीं, वो दर्जनों आवाजें थी जो एक साथ बोल रही थी। बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की, मर्दों की। एक खौफनाक कोरस जो फुसफुसा रहा था, हर बारिश में कोई ना कोई रुकता है। डर से अर्जुन का गला सूख चुका था। उसने कांपते हुए नीचे देखा और जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उस लड़की के पैर उल्टे थे और वो जमीन पर खड़ी भी नहीं थी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में थी। इससे पहले कि अर्जुन का दिमाग ये सब समझ पाता, वो लड़की एक पल में उसके ठीक सामने आ गई और उसके कान में फुसफुसाई, तुम रुक गए, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन एक ऑटो का तेज हॉर्न गूंजा। अर्जुन ने आंखें झपकी और जब दोबारा खोली तो वो लड़की गायब थी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ बारिश और एक ऑटो वाला जो उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। अर्जुन ने एक सेकंड भी नहीं लगाया। कांपते हुए वो ऑटो में बैठ गया, दरवाजा बंद किया और एक लंबी सांस ली। उसे लगा वो बच गया, पर वो ये नहीं जानता था कि वो खौफ से भागा नहीं है, बल्कि खौफ की अगली मंजिल पर पहुंच गया है। ऑटो में एक अजीब सी डरावनी खामोशी थी। कुछ देर बाद ऑटो वाले ने रेयर व्यू मिरर से अर्जुन को देखते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, उसने तुमसे कुछ कहा क्या? अर्जुन को झटका लगा। तुम जानते हो उसे? ऑटो वाले ने हाँ में सिर हिलाया। अरे साहब, इस शहर में उसे कौन नहीं जानता। वो एक कहानी है, एक रूह की, जो हर तूफानी बारिश में निकलती है, अपनी जगह लेने के लिए किसी को ढूंढती है। जैसे ही अर्जुन ने बताया कि लड़की ने उससे बात की है, ऑटो वाले ने जोर से ब्रेक मार दिया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। वो लगभग चीखा, क्या तुमने उससे बात कर ली? अरे यही तो उसका तरीका है, जो भी उससे बात कर लेता है वो उसे अपनी जगह दे देती है। वो लड़की तो चली गई थी, पर अपनी विरासत छोड़ गई थी। एक ऐसी विरासत जो किसी को नहीं चाहिए, एक श्राप जो अब अर्जुन का हो चुका था।
अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब तुम्हारी बातों का? और तभी उसे अपने पैरों में एक अजीब सी अकड़न महसूस हुई। उसने घबराकर नीचे देखा और जो मंजर उसने देखा वो शायद ही वो कभी भुला पाए। उसके पैर खुद ब खुद बहुत धीरे धीरे मुड़ रहे थे, तब तक जब तक वो पूरी तरह से उल्टी दिशा में नहीं घूम गए। विरासत आगे बढ़ चुकी थी। अर्जुन की कहानी अब खत्म हो गई थी और एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। तो सवाल ये नहीं है कि अर्जुन का क्या हुआ, असली सवाल तो ये है कि अगली बार जब ऐसी ही बारिश होगी, सड़क सुनसान होगी, तो रुकेगा कौन?